तो साथियों, अगर आपको भी आपके हेड में हर समय भारीपन महसूस होता है, मन आपका जो है वो चिड़चिड़ा रहता है, जो आपका हेड है उसमें आपको हर समय पेन महसूस होता है, जो ये पेन है यह आपकी गर्दन के पीछे से लेता हुआ और आपके पूरे हेड में आता है और यह कई लंबे समय तक आपके हेड में रहता है और आप अपनी गर्दन में कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं, गर्दन में आपको पेन होता है, शोल्डर आपके थोड़ा वीक हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी सारी समस्याएँ मिल रही हैं आपको देखने के लिए आपके शरीर में, तो शायद आप जो सर्वाइकल नाम की जो समस्या है उसका आप शिकार हो चुके हैं। अब यह शिकार आप किस तरीके से बने हैं, क्या-क्या आपने गड़बड़ करी है और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं वी योगी और इसी तरीके के कंटेंट देखना अगर आप चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और जल्दी से हम वीडियो में आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आप जान लें इस सर्वाइकल की समस्या के बारे में थोड़ा-सा। तो जो सर्वाइकल की समस्या है, अगर आपकी एज 30 से कम है, तो इसके बहुत ही कम चांसेज़ हैं कि आपको यह हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो शायद कुछ परसेंट चांसेज़ हैं कि यह समस्या आपको हो जाए। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है, तो इसके 50-50% चांसेज़ रहते हैं कि आपको यह समस्या देखने को मिले। उसके बाद अगर 40 से अबोव आप जाते हैं, तो यह समस्या उसके बाद होना स्टार्ट हो ही जाती है। अब अगर आप महिलाएँ हैं, तो आपको यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और अगर आप पुरुष हैं, तो आपको यह कम समस्या देखने को मिलती है। अब यह समस्या होती कैसे है? आपकी जो नेक है, अब आप ये चीज़ जानते हैं कि आपका जो हेड है, मस्तिष्क है, वो वेन्स के सहारे आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, मैसेजिंग भेजता है और हर एक पार्ट को कंट्रोल में रखता है। और आपकी जो गर्दन है, यहाँ पर जो आपकी बैकबोन होती है, वो बड़ी लचीली होती है, आपकी गर्दन ताकि अच्छे से हर तरफ रोटेट कर सके। अब आपकी दिनचर्या इस प्रकार से आप खराब कर देते हैं, जिसके बाद जो यहाँ आपकी लचीली हड्डी भी है, जो बैकबोन की जो आपकी गर्दन के पास से हड्डी है, आप इसको इतना खराब कर देते हैं कि जो आपकी वेन्स जा रही हैं यहाँ से, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। उस हड्डी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और जो कि सीधा दबाव आपके हेड तक पहुँचता है और जो आपका मस्तिष्क है, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आपको आपके हेड में अन्य प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती है। तो यही होता है हमारा सर्वाइकल। ये ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके। बड़ा ही सिंपली तरीके से अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करते हैं, कुछ एक्सरसाइज़ को अपनाते हैं, तो यह रोग आप आसानी से ठीक कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसे ठीक करते भी हैं। तो आज मैं इसी बारे में आपको बताऊँगा कि आप इस रोग से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से मैं आपको एक्सरसाइज़ बता देता हूँ, कैसे-कैसे आपको क्या-क्या करना है और क्या बातों का आपको ध्यान रखना है और ये रोग छूमंतर हो जाएगा। अब हमारी जो पहली एक्सरसाइज़ है वह आप देख लें। आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी एक मैट को लगाइए, आराम से बैठ जाइए या आप गद्दे पे बैठकर भी, सोफ़े पे बैठकर भी, कुर्सी पे बैठकर भी और आसानी से इस आसन को कर सकते हैं। क्या करना है इस एक्सरसाइज़ में, आप सिर्फ़ अपनी गर्दन को देखो आपको स्लोली-स्लोली इस प्रकार से डाउन एंड अप, जब भी इस प्रकार से आप अप करेंगे अपने हेड को, तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने हेड को पुश ना करें पीछे की तरफ, सिर्फ़ लटकाएँ। ठीक है? एक बारी आप साइड एंगल में भी देख लीजिए। ये देखिए, आप नीचे की तरफ लाएँ तो अपनी चिन को अपनी चेस्ट पर टच करिए, ऊपर की तरफ ले जाएँ, तो सिर्फ इस प्रकार से लटकाएँ, ऐसे फ़ोर्स ना लगाएँ पीछे की तरफ, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है बिकॉज़ शुरुआती टाइम पे आपको बिल्कुल जेंटली तरीके से, ठीक है? बिल्कुल आराम से आपको अपनी गर्दन को हैंडल करना है। एक एक्सरसाइज़ जो ये है अभी आपको मैंने बताई, अप एंड डाउन करना अपनी नेक को, एक आप यह करेंगे, ठीक है? यह आपको देखना है जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही आप करें, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस एक्सरसाइज़ को छोड़ दें, किसी भी एक्सरसाइज़ को छोड़ दें अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज़ क्या करें, आप अपनी गर्दन को देखिए इस प्रकार से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, ठीक है? आपको इस प्रकार से करना है और वही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे ज़ोर से झटका नहीं लगाना है अपनी नेक में। बिल्कुल स्लोली-स्लोली इस प्रकार से आपको अपनी गर्दन को ऐसे रोटेट करना है और ध्यान रखना है कि जो आपके आइज़ हैं, वो बिल्कुल ही ओपन रहें। थोड़ा-सा होल्ड भी ले सकते हैं आप दोनों तरफ, जिस प्रकार से। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हम ये एक्सरसाइज़ करते हैं ये साइड में, इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज़ से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है? आपको इस एक्सरसाइज़ को नहीं करना है। इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, अपनी चिन को कुछ इस प्रकार से नीचे लेके आइए अपनी चेस्ट के पास और इधर से ऐसे इस प्रकार से रोटेट करिए। पहले आपको सिर्फ़ ये फ्रंट वे में रहकर रोटेशन करनी है, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए एंड स्लोली-स्लोली करिए। उसके बाद कुछ इस प्रकार से बैक साइड में। तो आप इस प्रकार से आप ये जो एक्सरसाइज़ है, इसे कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी यह नेक की एक्सरसाइज़ हो जाएँगी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने शोल्डर्स के ऊपर आना है। अब आपको आपके शोल्डर्स को थोड़ा मजबूत बनाना है, जिसके लिए हम पहली जो शोल्डर की एक्सरसाइज़ है, वो करेंगे। शोल्डर की एक्सरसाइज़ किस प्रकार से करेंगे देखिए, इस प्रकार से अपनी फिस्ट बना लीजिए, ठीक है? आप सारी उँगलियाँ इकट्ठी कर लीजिए और अपने हाथों को जब ऊपर लेके जाएँ, तो बिल्कुल इस प्रकार से हाथ ओपन कर लें, ऐसे नीचे। बिल्कुल स्लोली-स्लोली अच्छे से प्रेशराइज़ करते हुए थोड़ा शोल्डर्स को आपको कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है? साइड एंगल में देखिए। ध्यान रखें कि जो आपके हाथ हैं वो ऐसे ना रहें आगे, ठीक है? बिल्कुल एकदम सीधे एंगल में साइडवेज में खोल के रखें और कुछ इस प्रकार से। ये देख लीजिए, ठीक है? इस प्रकार से आपको यह एक्सरसाइज़ बिल्कुल आराम-आराम से करनी है। आप इसे कितने सेट ले सकते हैं, ठीक है? कितनी देर तक, मतलब 30 टाइम, 40 टाइम जितनी बार कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसका ध्यान दें। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज़ आती है शोल्डर्स के लिए, आपको क्या करना है, आप अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से देखिए, नेक के पीछे रखिए, ठीक है? हेड के पीछे लगाइए, पुश नहीं करना है आपको, ठीक है? आगे की तरफ, ठीक है? और इस प्रकार से, ये देखिए, ऐसे स्लोली क्लोज़ करना है
एंड ओपन कर। जब आप पीछे की तरफ अपने हाथों को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा जोर लगाइए अपनी शोल्डर्स के ऊपर, ऐसे पुश करना है पीछे की तरफ, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी 2 एक्सरसाइज रहती है। उसके बाद जो कॉमन एक्सरसाइज है, जो कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखी हुई है, बहुत सारे लोगों ने आपको बताई भी होगी, ठीक है। लेकिन अच्छी एक्सरसाइज है, वो करनी है आपको। क्या करता है, जैसे इस प्रकार से अपने हाथ को आगे रखते हैं और अपनी नेक से हम फोर्स लगाते हैं इस प्रकार से आगे की तरफ, और हाथ से हम इसे फोर्स को रोक के रखते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे आगे की तरफ, साइड की तरफ भी, दोनों साइड, ठीक है, इसी प्रकार से, और पीछे की तरफ भी ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बड़ी कॉमन है, जो आपने हर वीडियो में देखी होगी, हर किसी ने आपको सजेस्ट करी होगी। तो साथ साथ इसको भी इंक्लूड। बस साथियों, आपकी छोटी सी क्रिया करनी है, जिसके लिए आप बेड का भी सहारा ले सकते हैं, और इस प्रकार से आप चेयर उसके ऊपर पिलो रख के भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। वैसे आप नॉर्मली भी आप अगर अपनी गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ रखेंगे तो यह क्रिया हो जाती है, लेकिन आप जब पीछे की तरफ रखेंगे अपनी नेक को, तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़े थोड़ा सा आपकी नेक पे, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी चेयर को ले लें और उस पर पिलो रखें, और उसके बाद अपने आपको गर्दन को, ये देखिए, कुछ बस इस प्रकार से आपको अपनी गर्दन को इस प्रकार से पीछे की तरफ लटका के रखना है, ठीक है। और यह आपको जो है बहुत ही आराम देगा, यह क्रिया जो आप करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितना ही देर आपसे हो पाए उतना देर करें, और ज़्यादा लंबा भी ना खींचें इसको, ठीक है। कम से कम 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, इससे ज़्यादा आप इसको ना करें, ठीक है। और जब भी आप इसको करें तो पिलो जरूर रखें, ठीक है। वरना आपका जो हेड की आप पीछे की तरफ लटका रहे हैं अपने हेड को, तो इससे गर्दन पे आपकी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप इसको बेड के सहारे, जैसे गद्दे लगे होते हैं, या फिर पिलो के सहारे आप इसको कर सकते हैं। आपको मैं एक लास्ट आसन बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो यह आसन है सेतु आसन। वैसे तो देखिए, इस आसन को इस प्रकार से किया जाता है कि आप अपनी कमर को भी उठाते हैं, लेकिन हमें कमर को नहीं उठाना है। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से रखना है, ठीक है। अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ ना रखें, ऐसे इस प्रकार से अंदर की तरफ रखें, और शोल्डर को ज़्यादा बाहर की तरफ ना खोल के रखें, ठीक है। भीड़ा रखें थोड़ा सा शोल्डर्स को, ताकि आपके जो शोल्डर्स में है पीछे थोड़ा सा टाइट हो सके, ठीक है, मसल्स आपकी। तो उसके बाद क्या करिए, इस प्रकार से रखते हुए सिर्फ अपनी बैक को हल्का सा ही दीजिए, टमी को सिर्फ आगे की तरफ पुश करिए, गर्दन को पीछे की तरफ लटकाइए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से सिर्फ आपको इस आसन को करना है, ठीक है। कमर को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ ये देखिए, टमी को ऊपर की तरफ पुश किया, और इस प्रकार से इसमें साथ साथ जैसे ही आप योग होएगा, उसके बाद इस प्रकार से आगे की तरफ भी झुक सकते हैं, और उसके बाद इस प्रकार से ऐसे वापस आ सकते हैं। तो यह हो जाता है हमारा लास्ट एक्सरसाइज इस वीडियो का। तो अगर आप इन सारी एक्सरसाइज को जितनी आपसे अपनाई जाएंगी अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में आप जितनी एक्सरसाइज को अपना सकते हैं अपनाइए। और मैं ज़रूर कहता हूं कि आपको थोड़ा बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से करेंगे तो शायद आपकी जो है समस्या है पूरी अच्छे तरीके से खत्म भी हो जाए, लेकिन आप थोड़ी बहुत कमियां रखेंगे, अपने खान पान को ठीक नहीं करेंगे, आपकी जो दिनचर्या है उसे ठीक नहीं करेंगे, तो एक्सरसाइज कुछ नहीं आपको फायदा देंगी। आपको हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको फायदा देंगी। तो अभी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे, और जल्दी से मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।